जय नारायण। आज हम HTML फॉर्म्स को शुरू कर रहे हैं। HTML फॉर्म्स जैसे आपने घर पे देखा होगा, फॉर्म कभी भरा हो स्कूल में, घर पे, कहीं भी आप किसी भी तरीके का फॉर्म भरते हैं, तो वैसे ही हम HTML पे क्रिएट करेंगे वैसे ही फॉर्म। HTML फॉर्म्स मतलब वेब पेज फॉर्म, जो हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को डिज़ाइनिंग करते हैं, वो सारा चीज़ हम HTML पे आज सीखेंगे। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म हमेशा यूज़र का जो भी इनपुट है वो कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो भी उसके बाद सेंड होता है सर्वर पे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सर्वर पे उसको सेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ HTML फॉर्म को बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके आगे एट बियॉन्ड में है, तो टाइम अगर मिलेगा तो इसको भी हम सिखा देंगे, लेकिन आपको HTML फॉर्म कैसे बनता है ये हम ज़रूर सिखा देंगे। तो ये देखिए इसका आउटलुक है, देखिए कैसे बन रहा है। ये HTML फॉर्म के द्वारा बनाया गया। ये सारी चीज़ें अभी हम आपको सिखाएंगे। फॉर्म एलिमेंट, सबसे पहले जैसे हम टेबल में देखे होंगे, टेबल एलिमेंट बनते हैं, आप 8th में पढ़े होंगे। टेबल को बनाने के लिए टेबल का यूज़ करते हैं, वैसे ही फॉर्म को बनाने के लिए हम फॉर्म का एलिमेंट यूज़ करते हैं। HTML फॉर्म एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट। देखिए फॉर्म के लिखा हुआ है, ओपन ऑन टैग है फॉर्म का, क्लोज टैग है, ऑफ टैग है फॉर्म का, उसके बीच में हम सारे एलिमेंट्स हमको बनाने हैं, जो भी बनाने हैं। टेक्स्ट फील्ड है आपके कोर्स में, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, पासवर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको बनानी है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बनवाऊंगा अभी। सबमिट बटन भी सिखाऊंगा, लेकिन सबमिट बटन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम इनपुट एलिमेंट के लिए, इनपुट एलिमेंट के द्वारा क्या क्या एलिमेंट हम इसके बीच में इनपुट करते हैं फॉर्म के, वो हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट टेक्स्ट करते हैं। टाइप टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन करते हैं, वो क्या करता है? डिस्प्लेज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। एक सिंगल लाइन टेक्स्ट करता है जिसके अंदर हम अपने फील्ड को इनपुट कर सकते हैं। दूसरा आता है रेडियो बटन। डिस्प्ले रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस। हमेशा ध्यान रखिए, रेडियो बटन अगर आपको कहीं लगा हुआ, इसका मतलब सिर्फ आप एक ही चॉइस भर सकते हैं, एक से ज़्यादा चॉइस आपको भरने की अनुमति नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है चेक, इनपुट टाइप चेक। डिस्प्लेज अ चेक बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑफ मैनी चॉइसेस। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस समझ लीजिए। रेडियो बटन में इनपुट करना ही करना है क्योंकि वो मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन चेक बॉक्स में आप इनपुट छोड़ भी सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये चेक बॉक्स में होता है। सबमिट बटन, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके ऊपर 2 एक्शंस परफॉर्म होंगे, या तो वो डेटाबेस के पास सबमिट हो जाएगा, या उसका जो भी लिंक होगा क्रिएट होगा वो वहाँ पे रेफर हो जाएगा उस पेज पर। इनपुट टाइप बटन, ये क्लिकेबल बटन होता है, जैसे सबमिट का हम बटन बनाएंगे तो उसके अंदर इनपुट टाइप बटन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। टेक्स्ट फील्ड, सबसे पहले जो आता है वो टेक्स्ट फील्ड। देखिए क्या क्या दिखता है। हमने लिखा हुआ इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइंस अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर द टेक्स्ट इनपुट। हमने सिर्फ 2 चीज़ इनपुट कराई है, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम। बहुत ध्यान से देखिए। HTML जैसे हमने स्टार्टिंग किया था, सेम HTML हमने स्टार्ट किया, हमने डायरेक्ट बॉडी लगा दिया। हेड को हमने क्रिएट नहीं किया, शायद मिस हो गया, तो हेड को हमने क्रिएट किया था, उसमें शायद मिस हो गया। हेड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हेड के बाद टाइटल, और टाइटल के बाद फिर H2 जो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है उसको हमने बनाया। तो फॉर्म का यूज़ किया, ऐसा नहीं कि एरर देगा, आपको रन करेगा फॉर्म जैसा करता था। फॉर्म किया, लेबल फॉर एफ नेम, फर्स्ट नेम हमने दिया लेबल। यहाँ एक कंटेंट आप देख रहे होंगे, लेबल फॉर। लेबल का मतलब आप विजुअल बेसिक में ये पढ़े होंगे। लेबल का मतलब जो भी चीज़ आपको अपने उस बॉक्स के बारे में डिफाइन करना, उसको हम बोलते हैं लेबल। जैसे हमने लिखा लेबल फॉर एफ नेम, 2 हमने वेरिएबल बनाने, हमको एफ नेम बनाना, एल नेम बनाना, फर्स्ट नेम बनाना, लास्ट नेम बनाना। तो हमने जो पहला एफ नेम का लेबल दिया वो हमने दे दिया फर्स्ट नेम, आपको दिखेगा अभी आउटपुट पे। फिर लेबल हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। फॉर और आईडी दोनों का इंटरेक्शन रहता है, दोनों जुड़ के काम करते हैं। आईडी का काम सेम वही है, उस बॉक्स की आईडी को मेंटेन करना। जो आपने बॉक्स बनाया है उसकी आईडी को मेंटेन करने का काम आईडी मेंटेन करता है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, उसमें हम टेक्स्ट को इनपुट करेंगे। आईडी लिखा आपने एफ नेम, नेम में एफ नेम दिया, BR का यूज़ किया। लेबर फॉर एल नेम, लास्ट नेम हमने लिखा, लेबल को फिर क्लोज किया। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी एल नेम, नेम एल नेम। हमेशा ध्यान रखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वो 20 कैरेक्टर्स होती है, ठीक। अगर इसकी हमको साइज़ बढ़ानी है तो हम इसी के आगे, इनपुट टाइप के आगे जो हमने लाइन नेम एल नेम लिखा उसी के आगे हम साइज़ लिख देंगे। वहाँ आप जितनी भी साइज़ लिखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए, तो उतनी साइज़ आपके में स्टोर हो जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप का आउटपुट फील्ड आपको बन के दिखा रहा। टेक्स्ट इनपुट फील्ड, फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम। अभी आप कहेंगे सर इसमें आपने हेड नहीं लगाया तो भी प्रोग्राम कैसे रन करेगा। देखिए हेड के अंदर टाइटल होता, और टाइटल में हमने कुछ नहीं अगर स्टोर किया तो जिस भी नाम से हमारा नोट पैड बन रहा है, फॉर्म नोट पैड है ना, देखिए ऊपर, देखिए सबसे ऊपर टॉप पे देखिए form.html दे रहा है, उसी नाम से हमारा वेब पेज भी शो होने लगता है। बस एक यही डिफरेंस होता है कि उसको हमको टाइटल लगाना पड़ता है। प्रोग्राम को रन करने के लिए टाइटल और हेड की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम को रन करने की जो हमको वेब पेज पे दिखाना है वो सिर्फ बॉडी से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमको उसके वेब ब्राउज़र का नाम देना तो हमको टाइटल और हेड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम एलिमेंट पे। लेबल एलिमेंट, जो हमने लेबल की बात की उसको हम बताते हैं। लेबल टैग हमेशा लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, हालांकि सभी के लिए। हमेशा ध्यान रखिए जो भी स्क्रीन रीडर होते हैं, यूज़र्स होते हैं, वो पढ़ने के काम आता है, क्योंकि आप एक बॉक्स बना के छोड़ देंगे और उस बॉक्स में क्या भरना है ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो यूज़र को समझ में कैसे आएगा। इसलिए हम लेबल को यूज़ करते हैं। Label element also help user who have difficulty clicking on various small regions such as radio button, check boxes, उसके लिए भी हम लेबल का यूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, हमने अभी आपको बताया कि for attribute in label tag should be equal to id attribute of input to bind them together। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। वो लेबल को कंट्रोल करके चलता है, ये इनपुट एलिमेंट को कंट्रोल करके चलता है। दोनों एक दूसरे को बांधते हैं। फॉर और आईडी देना जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेडियो बटन। देखिए रेडियो बटन क्या होता है, अभी हमने आपको बता दिया। जब भी हमें सेलेक्ट वन फ्रॉम द लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, तब हमको रेडियो बटन, हमने हर एलिमेंट की प्रोग्रामिंग अलग अलग करके दिखाई है आपको, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो एक फॉर्म बनाएंगे, मैं आपको फॉर्म बना के दिखाऊंगा क्लास में। HTML आपने स्टार्ट किया, टाइटल देखिए इसमें हमने रेडियो बटन डाल दिया, बॉडी बना दिया। फॉर्म में देखिए इनपुट टाइप रेडियो, वहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट था या इनपुट टाइप रेडियो, ये देखिएगा। आईडी आपने मेल सेलेक्ट की, नेम जेंडर सेलेक्ट किया, वैल्यू मेल हमने इनपुट कर दिया। वहाँ हम वैल्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र से एंट्री लेनी थी। अगर हम वहाँ पर कोई वैल्यू दे देते तो ऑलरेडी वहाँ फील्ड आता, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब हमको यूज़र से वैल्यू लेनी होती है तब हम वैल्यू नहीं देते। ठीक, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ मेल, लेबल फॉर मेल, मेल बना दिया, लेबल भी एंट्री कर दी। इनपुट टाइप रेडियो, आईडी फीमेल, नेम जेंडर, वैल्यू फीमेल। आप कहेंगे सर नेम जेंडर ऊपर भी है, क्योंकि जेंडर का रेडियो बटन बना रहे हैं। जब एक से ज़्यादा रेडियो बटन की फील्ड्स बनाते हैं तब हमको नेम डालना ज़रूरी होता है। इससे ये बताता है कि ये जेंडर किस टाइप का आप बटन्स बनाएं। फिर हमने लिखा इनपुट टाइप रेडियो, आईडी अदर, नेम जेंडर, वैल्यू अदर कोई जेंडर आपको डालना है तो उसके लिए बना सकते हैं। देखिए इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, अदर भी आ गया। अब ये मेल फीमेल अदर वाला कौन सा है, इसका ध्यान रखिएगा। मेल फीमेल अदर वाला ये है जो ये लास्ट में दिया हुआ ना, ये लेबल में वो दिख रहा है आपको, मेल फीमेल अदर। ठीक, मेल फीमेल अदर। नेक्स्ट चलते हैं चेक बॉक्सेस। हमने बता दिया मोर ऑप्शंस को जब हमको सेलेक्ट करना हो तो हमको चेक बॉक्स का सिलेक्ट करना है। हमने वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया, रेडियो बटन के लिए इनपुट टाइप रेडियो दिया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, सेम तरीका, कुछ नहीं चेंजेस करना, बस आपको हर के लिए जो इनपुट टाइप है वो चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई चेंजेस में नहीं होगा। सिंटेक्स में आईडी एक के लिए व्हीकल 1 है, एक के लिए व्हीकल 2, एक के लिए व्हीकल 3। तो आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट, ये हमने लेबल में डाल दिया जो हमको वेब पेज पे शो कराना। इनपुट टाइप चेक बॉक्स क्या करेगा, एक चेक बॉक्स डिज़ाइन करके दे देगा। ठीक, देखिए जो भी हम इनपुट कर रहे हैं, इनपुट टाइप करने का मतलब है, अब आप कहेंगे सर आपने इनपुट टाइप में पहले दे दिया था लेबल, इसमें आप बाद में दे रहे हैं, ये क्या नज़रिया। देखिए दिमाग से काम करना पड़ेगा। फर्स्ट नेम पहले लेबल दिया, उसके बाद हमने उसका बॉक्स बनाया। अब हम यहाँ पे अगर हम लेबल को हम बाद में देंगे और बॉक्स पहले बना देंगे, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि उसको एंट्री किधर करनी है। तो इसलिए फर्स्ट नेम उसके बाद उसका लेबल। इसी तरीके से अगर हमने रेडियो बटन, तो पहले हमने रेडियो बटन दे दिया फिर उसका लेबल दिया। इसी तरह से चेक बॉक्स में, तो चेक बॉक्स में उसका बॉक्स बनाया फिर उसका हमने लेबल दिया। तो इस तरीके से चेक बॉक्स काम करता है। नेक्स्ट आता है लिस्ट एट्रीब्यूट। लिस्ट एट्रीब्यूट में ड्रॉप डाउन भी होता है और कॉम्बो बॉक्स भी होता है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो है ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमने इनपुट लिस्ट किया, स्टूडेंट दे दिया, लिस्ट का नाम हमने स्टूडेंट दे दिया, और यहाँ पे डेटा लिस्ट एलिमेंट का यूज़ होता है अगर हमको कोई भी ड्रॉप डाउन खोलना है। तो इनपुट लिस्ट हमने स्टूडेंट दे दिया, नेम स्टूडेंट लिस्ट दे दिया, डाटा लिस्ट आईडी स्टूडेंट। देखिए इनपुट लिस्ट स्टूडेंट और डाटा लिस्ट आईडी स्टूडेंट, ये दोनों का नाम सेम होना चाहिए, दोनों अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ, ये केस सेंसिटिव हो जाता है।
उसके बाद ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन एक टैग होगा, जैसे आपने ओएल में पढ़ा होगा कि लिस्ट एलिमेंट यूज़ होता था, वैसे ही यहाँ पे डेटा लिस्ट के साथ ऑप्शन वैल्यू यूज़ होता है। तो ऑप्शन वैल्यू में हमने एक अंकित डाला, एक आदित्य डाला, हर्ष डाला, वैभव डाला, शिवम डाला, अर्श डाला, अश्मित डाला, और डेटा लिस्ट को क्लोज किया, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया। देखिए ड्रॉप डाउन खुल के आ गया। तो ड्रॉप डाउन अगर हमको यूज़ करना है तो इसके लिए हम ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं। इसी के आगे आप एक ऊपर लेबल लगा दीजिए कि किसका ड्रॉप डाउन है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कॉम्बो बॉक्स है, हम लिस्ट ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स के लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमको ड्रॉप डाउन यूज़ करना है तो हम डेटा लिस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमको कॉम्बो बॉक्स यूज़ करना है तब हमको सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना है। तो हमने लिखा सेलेक्ट नेम लिस्ट 1, साइज़ हमने बॉक्स की बना दी 5, तो हमने सारे ऑप्शंस दे दिए, अंकित, आदित्य, हर्षवर्धन, अक्षत, सत्यम, अर्श। अब वहाँ पे हम ऑप्शन वैल्यू का यूज़ करेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं, और सेलेक्ट को हमने लास्ट में क्लोज कर दिया। देखिए ये इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स बन के आ गया। ठीक, अगर यहाँ इस समय एक सेलेक्ट सिर्फ सिंगल सेलेक्ट होगा कॉम्बो बॉक्स में, लेकिन अगर आपको मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, अगर आपको इसमें से मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आपको यहाँ पे जो साइज़ 5 दिया है, उस 5 के आगे आपको मल्टीपल लिखना होगा। तो मल्टीपल जब लिख देंगे तो इसमें से मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट होंगे। ठीक, लास्ट इसमें से है पासवर्ड। देखिए सेम हमने पहले वाला ही रखा, उसको पासवर्ड आप जानते हैं कि पासवर्ड अगर हम पासवर्ड बना देंगे तो उस कैरेक्टर्स को दिखना नहीं चाहिए, तब तो उस पासवर्ड का रोल है। अगर वो पासवर्ड यूज़र देख लेगा, कोई भी अदर यूज़र भी देख लेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं पासवर्ड का। इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट टाइप लिखा हुआ, पासवर्ड लिखा हुआ, लेबल बना दिया हमने पासवर्ड का पहले, फिर इनपुट टाइप पासवर्ड, ID PWD, नेम PWD। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए जब हम इनपुट टाइप पासवर्ड लिख देंगे ना, तो ये देखिए ब्लैक कलर के बन के आएंगे चिन्ह, और ये कोई देख नहीं सकता। जैसे ही डेटा में स्टोर होगा, आप आगे चल के आप कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा 11th-12th में, तो इसके बेसिस पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे डेटा बाइंड हो रहा है, कैसे डेटा निकल के आ रहा है एसक्यूएल से। तो इस तरीके जो भी आप यहाँ पे डेटा इनपुट करेंगे वो एसक्यूएल के जरिए डेटा स्टोर होगा उसमें, और वो वहाँ से कैरेक्टर को आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। तो पासवर्ड की फील्ड अगर हम यहाँ पर आपको हम दिखाएँ, अगर हम यहाँ पे आपको कर दें इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दें, भले ही हम लेबल फॉर पासवर्ड, तो जो भी आप टाइप करेंगे ना वो सारी दिख रहा होगा। आप इसको करके भी देखिएगा, अगर हम इनपुट टाइप पासवर्ड लगा देंगे तभी ये फील्ड क्या होगी, सिक्योर होगी। तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।